महाराष्ट्र की पहली बड़ी खबर आपको बता दें, 12 दिन बाद जेल से बाहर आते ही विधायक रवि राणा ने पत्नी नवनीत राणा से अस्पताल में मुलाकात की। नम हो गई आंखें। मातोश्री हनुमान चालीसा विवाद में जमानत पर रिहा हुए विधायक रवि राणा ने गुरुवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी पत्नी और सांसद नवनीत राणा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों भावुक नजर आए। राणा दंपति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बुधवार को ही कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत की ऑर्डर कॉपी शाम तक नहीं पहुंची। इसकी वजह से आज रिहा हुए। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से बीजेपी के लोकसभा सांसद बृजभूषण सिंह ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने और अयोध्या जाने से पहले उत्तर भारतीय से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के सीएम से भी नहीं मिलने देंगे। बृजभूषण सिंह के मुताबिक राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ छिंटाकसी की। बीजेपी सांसद ने मीडिया से बातचीत में धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना अयोध्या आते हैं तो उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा कि भगवान राम उत्तर भारतीय थे और उन्हीं के वंशजों को राज ठाकरे ने पीटने का काम किया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाम भाजपा और राज ठाकरे के बीच चल रही जंग के बीच आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपना रास्ता तैयार करने में जुट गई है। दलों के बीच चल रही तीखी बयानबाजी के आड़ में आम आदमी पार्टी अपना आधार बनाने की कोशिश कर रही है। आपने कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए संपर्क करने किया है। इनमें से मुंबई से 2 पूर्व लोकसभा सांसद और 1 नेता पश्चिमी महाराष्ट्र से है। हालांकि आपसे जुड़े सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में पार्टी को खड़ा करने के लिए कुछ नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ये ऐसे नेता है जिन्होंने हमसे संपर्क किया है। हमारी तरफ से भी किसी भी नेता से संपर्क नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लाउड स्पीकर विवाद पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आप मस्जिद में क्यों जा रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप मंदिर में पढ़ो ना भाई। लालू प्रसाद यादव ने इसे बहुत गलत बताते हुए कहा कि देश का टुकड़ा करने का प्रयास है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आजादी के 70 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी देश में जात पात की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार यूपी जात पात की राजनीति के लिए बदनाम रहा है, लेकिन देश का अन्य राज्य भी इससे अछूता नहीं है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद के बाद राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य के कुछ मस्जिदों के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लाउड स्पीकर हटाने का निर्णय लिया। ट्विटर पर एमएनएस ने दक्षिण मुंबई की कुछ मस्जिदों की क्लिप साझा की, जिनके मौलवियों ने फैसला किया है कि मुस्लिम आबादी के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थित 26 मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मनसे ने ट्वीट पर कहा, यह तय किया गया है कि दक्षिण मुंबई की 26 मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के रे रोड इलाके में टिम्बर मार्ट मार्केट की एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने और आग पर काबू पाई। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच मुंबई पुलिस ने वाहन निर्माताओं से अनुरोध किया है कि मुंबई पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप वाहनों के हॉर्न की आवाज की सीमा कम रखने की अपील की है। एक अधिकारी ने जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, फिलहाल वाहनों के हॉर्न की आवाज 92 डेसिबल से 112 डेसिबल के बीच होती है, जो शीर्ष अदालत के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। जिन्होंने कहा, हमने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए हाल ही में विभिन्न वाहन निर्माताओं के साथ बैठक करके उनसे वाहनों के हॉर्न की आवाज कम करने के लिए कहा है। मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है वाहनों पर। अधिकारी ने बताया कि शहर की पुलिस भी तेज हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अधिकारी ने बताया कि शहर की पुलिस भी तेज हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि रात में भी तेज आवाज के हॉर्न बजाने पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि महानगर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करने की मंशा से पुलिस वाहन डीलर के साथ भी एक बैठक करेगी।
हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सुर्खियों में आई सांसद नवनीत राणा, उनके पति विधायक रवि राणा को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के एक दिन बाद दोनों को आज यानी गुरुवार को मुंबई के बाईकुला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद राणा दंपति को मेडिकल चेकअप के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। यहाँ जब नवनीत के पति रवि राणा उनसे मिलने पहुंचे तो वो भावुक हो गए। पति के गले मिल तेज रोने लगी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दोनों रनवे 10 मई को प्री मानसून रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इसके बाद सामान्य परिचालन भी फिर से शुरू हो जाएगा। सोमवार को यह जानकारी दी गई। मुंबई उच्च न्यायालय ने 2019 में एक पत्रकार के साथ कथित तौर पर किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में एक निचली अदालत द्वारा अभिनेता सलमान खान को जारी समन पर लगाई रोक। मियाद बृहस्पतिवार को 13 जून तक बढ़ा दी गई। इस साल मार्च में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को समन जारी किए थे और 5 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि वह ब्राह्मण समुदाय के किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अगर किसी किन्नर या किसी भी जाति के व्यक्ति को 145 विधायकों का समर्थन मिल जाए तो वह राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, IPL 2022 अपने आखिरी चरण पर है। IPL में दर्शकों को रोज ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL 2022 किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है, जिसे वो जल्दी से भूलना चाहेंगे। टीम को नहीं मिली मजबूत शुरुआत। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव में हो रही देरी पर राज्य सरकार को दिया महत्वपूर्ण आदेश। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की उद्धव सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने BMC और दूसरे निकायों के लंबित चुनाव की तारीखों की घोषणा 2 हफ्ते के भीतर घोषित करने का आदेश दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने OBC आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी। बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की संवैधानिकता पर बाद में सुनवाई होगी। सबसे पहले आप निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दें। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शायर मुनव्वर राणा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वो चर्चित फोटो शेयर किया जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 साल बाद उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव गए थे और अपनी मां से मुलाकात की थी। CM योगी के आलोचक माने जाने वाले शायर मुनव्वर राणा ने यह तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। मुनव्वर राणा ने भावुक लाइनें लिखी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के केसों में आज फिर उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए। यह बुधवार के मुकाबले 2% ज्यादा है। फिलहाल देश में 20,000 के करीब एक्टिव मरीज हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 55 लोगों की जान चली गई महामारी से। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिबंधित किया, लेकिन वह हार नहीं मानेंगे। इस मामले में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल FCC और PCI ने उन्हें अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी थी। नाही, राज ठाकरे बाळासाहेबांची कॉपी जी आहे ती कॉपी करू शकत नाही. बाळासाहेबांचं नेतृत्व हे वेगळं नेतृत्व होतं. बाळासाहेबांनी कधी भोंगे काढा अशी भूमिका कधी घेतली नाही. बाळासाहेबांनी मुस्लिम समाजाला पाठिंबा दिला होता. फक्त आतंकवादी मुसलमानांच्या विरोधामध्ये त्यांची भूमिका कडवी होती. सगळ्या मुसलमानांना त्रास देणं ही भूमिका त्यांची नव्हती. आणि शिवसेनेची मायनॉरिटीची विंग आहे, शिवसेनेची उत्तर भारतीयांची विंग आहे. तर त्यामुळं बाळासाहेबांची कॉपी वगैरे करतायत असं माझं मत नाही आहे. बाळासाहेबांचं कॉपी करणं एवढं सोपं काम नाही आहे असं आपलं मत आहे. साहेब, तुम्ही वारंवार भाजपबरोबर जुळून घ्यावं, पण अशा परिस्थितीत जुळल असं वाटतंय का? समजा पुढे भविष्यात सरकार पडलं तर? ते जुळेल की नाही, पण ज्या वेळेला जुळेल त्यावेळेला तुम्हाला कळेल.